बीजेपी पहले ही लड़ाई से बाहर है। अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने दिल पर पत्थर रख करके बस चल रहा है। एक सेवक जो है अगर राजनीतिक नहीं हो सकता तो कौन राजनीतिक हो सकता है, उसकी परिभाषा शायद आपको पता नहीं है। गलत हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और कल तो रो दो शब्द दिए हैं। बमौर का कट्टा, मुंगेर में एक बमौर जगह होती है, और सीकड़ी का नकल, ये 30 साल से पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। मैं 2014 से गिनाऊंगा 2024 तक। स्टार्टअप इंडिया, स्किल अप इंडिया, मेक इन इंडिया में क्या 70 वर्ष का उम्र अमर अब भाजपा ने सरकार के पूर्वांचल की सबसे हार्ड सीट गाजीपुर, सीधे मैं आपको दिखा रहा हूँ सिटी स्टेशन कि हम लोग अति करीब हैं, और यहाँ से सपा, बसपा और बीजेपी के यहाँ पे लोग हैं, और सीधे हम जानकारी देंगे कि आखिर माहौल क्या है ग्राउंड से। यहाँ से लोग कहते हैं अंसारी बंधुओं का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहीं से बसपा के डॉक्टर उमेश सिंह और बीजेपी से पारसनाथ राय ताल ठोक रहे हैं। सीधे हम आते हैं, अमित सिंह हैं, और सीधे हम बात करते हैं माहौल क्या है। माहौल बिल्कुल हम लोग के फेवर में है। सपा ने असल माफिया को उतारा है, भाजपा ने नकल माफिया को, और जनता बदलाव चाहती है। 5 साल यहाँ पे अफजाल अंसारी सदन में नहीं गए और न कोई सवाल उठाया जनता के मुद्दों को लेकर के, न सरकार से कोई सवाल पूछा, शून्यकाल में कोई प्रश्न नहीं उठाया, किसी प्रकार की संसदीय कार्रवाई उनकी शून्य रही। या तो वो कचहरी में अपनी संपत्ति बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, और यहाँ तक कि समर्थकों के बीच जाकर के भी रोते रहे कि हमारे खिलाफ की सरकार है, हमारे पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। इसलिए 5 साल में इस तरह के मूक सांसद को पाकर के जनता एकदम उद्विग्न हो गई है। और इस बार एक पढ़े लिखे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर उमेश कुमार सिंह बीएचयू के छात्र संघ के महामंत्री रहे, आंदोलन का इतिहास उनका रहा है, और बहन मायावती जी ने उनको आशीर्वाद दिया है। 4.5 लाख बहुजन समाज दलित समुदाय का वोट है, और 2.5 लाख क्षत्रिय वोट है। अगर जातिगत और हर वर्ग का, ब्राह्मण वर्ग, भूमिहार वर्ग और ओबीसी में अदर बैकवर्ड क्लास के भी पढ़े लिखे के नाम पर उनको वोट मिल रहा है। हर वर्ग, हर समुदाय उनको चुनाव जिताने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि पारस राय जी की स्थिति वो व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है। तो बीजेपी पहले ही लड़ाई से बाहर है। अफजाल जी बस अपने उस आधार पे आ रहे हैं कि हमको सरकार ने हमें प्रताड़ित किया, उत्पीड़ित किया। तो राजनीति में उत्पीड़न हुआ तो आपने संघर्ष कितना किया, और उत्पीड़न किस लिए हुआ? किसी सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे के लिए उनका उत्पीड़न नहीं हुआ। उनका उत्पीड़न हुआ आपराधिक मामलों में अपने भाई के साथ जो चले गए, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन आपराधिक मामले में गैंगस्टर के साथ सुनवाई चल रही इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो आपराधिक मामले में उत्पीड़न हुआ और होगा भी। किसी भी विधि व्यवस्था देश में होगा, और उसका ये रोना रो रहे हैं, और जनता पे इसका कोई असर नहीं। आपने कहा कि पारसनाथ राय बीजेपी से उम्मीदवार है, वो इस समय लड़ाई से बाहर है। उनका व्यक्तित्व, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने दिल पर पत्थर रख करके बस चल रहा है। अब वो कितना मत में परिवर्तित होगा जब कार्यकर्ता ही खुश नहीं है। कार्यकर्ता खुश नहीं है, माहौल गर्म है। बीजेपी के मीडिया सेल देखते हैं, शशिकांत शर्मा जी, आप लोग बाहर है भाई। बिल्कुल, अगर ये कह रहे हैं तो इनको आज के राजनीति का अंदाजा नहीं है। पारसनाथ राय जी एक स्वयं सेवक हैं, और वह एक स्वयं सेवक हैं, और निश्चित तौर पर एक स्वयं सेवक जो है जनता के बीच में, वो बाल स्वयं सेवक है जो कि बचपन से लेकर के और लगातार आज तक वो जो है जनता के बीच में रह करके उनकी सेवा किए हैं। अगर एक सेवक जो है अगर राजनीतिक नहीं हो सकता तो कौन राजनीतिक हो सकता है, उसकी परिभाषा शायद आपको पता नहीं है। कलम माफिया तक कहा जा रहा है। ये तो मतलब इन लोगों की सोच है। वह तो एक शिक्षा के पुजारी हैं जो कि अपने विद्यालय से और अपने मतलब हुनर से, अपने विद्वता से उन्होंने पता नहीं कितने आईएएस और पीसीएस सहित तमाम नौकरियों में लोगों को भेज चुके हैं। और भी लोग हैं, सीधे बात करूंगा, आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव पूरे देश में है, देश का चुनाव है, सरकार बनाने का चुनाव है। चुनाव 2 धाराओं में हो रहा है। एक तरफ 10 साल के कार्यकाल, प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर चुनाव है, दूसरी तरफ विपक्ष के दावों पर है। बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दे हैं देश में। प्रधानमंत्री जी शुरू किए थे कि विकास के नाम पर चुनाव लड़ना शुरू किए थे, लेकिन आते आते हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और कल तो रो दो शब्द दिए हैं। एक तरफ चुनाव विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो महंगाई, बेरोजगारी मुद्दों की बात कर रहे हैं। तमाम मुद्दे, 4000 किलोमीटर पद यात्रा किए, उसमें तमाम मुद्दे जो पब्लिक से उनको मिले, उस पर मैनिफेस्टो तैयार हुआ, और उन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के सारे भाषण आप उठा के देख लीजिए, चाहे बीजेपी के तमाम नेताओं के भाषण उठा के देख लीजिए, सिर्फ और धर्म के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, और तमाम मुद्दे यही इनके साथ उलझुल बातें बस रह गई है। मुद्दा कोई नहीं है, न 10 साल का उनका कार्यकाल गिना पा रहे हैं। और भी, आपका नाम क्या है? गाजीपुर के माहौल की अगर मैं बात करूं, तीनों प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। कोई कह रहा है बीजेपी तो बाहर है,
तो इधर साइकिल दौड़ रही है, तो उमेश सिंह हाथी पर सवार हैं। आप क्या कहते हैं? मुझे तो कमल पे ही वोट देना है, क्योंकि मोदी जी जितना किए हैं, जितना महिलाओं के लिए सुरक्षा मिला है, किसी सरकार में नहीं मिला है। 10 बजे 11 बजे रात को अकेले मैं स्कूटी उठाती हूँ और हॉस्पिटल चली जाती हूँ, कोई डर नहीं है। और जितना योजना मिली है महिलाओं को, जैसे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री सामर्थ्य योजना, योजना की ये सब महिलाओं को मिली है। महिलाओं को मिली, बिल्कुल ये सारी योजनाएं महिलाएं सुरक्षित हैं, बिल्कुल सुरक्षित है, पूर्ण रूप से सुरक्षित है महिला। तो बीजेपी का कमल खिल रहा है गाजीपुर में, बिल्कुल 400 पार, 400 के पार का नारा आप ऐसे कह रहे हैं, बताइए। पार ही नारा झूठा है लोग, क्योंकि 410 सीट में लड़ रहे हैं, ठीक है। और ये जो मनगढ़ंत जो बातें होती हैं, ठीक है, भाजपा ऐसे जो बातें करती रहती है, 410 में लड़ रहे हैं पूरे देश के अंदर, ये लोग कह रहे हैं 400 पार। पूरे देश का माहौल जो है इनके खिलाफ है, और गाजीपुर में तो इनकी जमानत भी बच जाए, ये बहुत बड़ी बात है। एक शिक्षा माफिया को उन्होंने टिकट दिया है, जो है 1000 और 1500 की वसूली करता था छात्रों से, पूरा जिला जानता है। अभी लोग दिल पे हाथ रख के भाजपा के वर्कर हैं, तो मजबूरी है कि भाई भाजपा के संगठन में रहना है इन लोग को, तो प्रचार कर रहे हैं। तो पूरा जिला आम जनता जानती है कि वो नकल माफिया के नाम से माफिया कहते हैं, वो तो राजनीति के चाणक्य हैं। नहीं, अब आप उपाधि कोई अपने स्व उपाधि ले ले, उसका कोई वो नहीं, कोई राजनीति का चाणक्य हो जाए, कोई राजनीति का विस्पितामा हो जाए, उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है, और हम अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि संघ के स्वयंसेवक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रीय एक मान फलक लेकर के एक वैचारिक संगठन है, उसकी बेइज्जती न किया जाए। पारसनाथ राय जी को की सुरक्षा में, पारसनाथ राय के बचाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संस्थाओं को न बेइज्जत किया जाए। मैं यही निवेदन करूँगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक वैभवशाली भारत निर्माण करने के लिए संघर्ष करता है, जो उसके अपने अपने एजेंडे में है। और ऐसा व्यक्ति अगर स्वयंसेवक है, बमौर का कट्टा, मुंगेर में एक बमौर जगह होती है, और सिकड़ी का नकल, ये 30 साल से पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। और सिकड़ी का नकल मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर, मदन मोहन मालवीय जी के नाम पे महाविद्यालय बना करके इन्होंने नकल केंद्र चलवाया। ये मालवीय जी के मानस पुत्र हैं, और उसके बाद मालवीय जी के नाम पे संस्थान खोले, वहां से नकल कराए। तो हम यही निवेदन करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेताओं से कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम बदनाम न किया जाए, पारसनाथ राय जी को बचाने के लिए। ऐसा व्यक्ति अगर स्वयंसेवक है तो एक सवालिया निशान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी आ सकता है। नाम क्या है आपका? हमारा शुभ नाम जयप्रकाश चौरसिया। माहौल क्या है? मैं पहले एक शेर के माध्यम से कहना चाहते हैं, हकीकत को कहना बगावत नहीं, ना शब्द मुझे सुनने की आदत नहीं, जरा मुझको भी धूप में खड़ा हो लेने दो, ये धूप किसी की अमानत नहीं। फूल शबनम तलाश करती है, जखमरहम तलाश करती है। माननीय चीफ ब्यूरो साहब, मैं कांग्रेस का वो कट्टर सिपाही हूँ जो कांग्रेस का हर गम तलाश करता हूँ। आज ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस क्या किया, तो बड़ा कष्ट होता है। तो एक शेर याद आ गया कि गुलशन को लहू से मैंने सींचा, जब गुलशन में बहार है तो मेरा काम नहीं। आज कांग्रेस जो है देश के लिए क्या नहीं किया है। जब देश गुलाम था तो गुलामी से लेके आज़ादी दिलाने का काम कांग्रेस ने किया। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान में एक सुई नहीं बनता था, सुई से लेके जहाज हलो हाथ जो कर रहे हैं, ये जो जितना टेक्नोलॉजी है, जितना ये कल कारखाना है, सब कांग्रेस का देन है। मोदी जी 10 साल में क्या किए हैं, जरा ये आप बता दीजिए। क्या किया 10 साल में? 10 साल में क्या किए हैं? आप क्या कहेंगे? नाम क्या? देखिए, मेरा नाम गर्वजीत सिंह है, और ये लोग जो है बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं कि नकल माफिया हैं, ये है वो है। अभी इसी वर्ष यूपी बोर्ड में जो है उस विद्यालय के जो छात्र गाजीपुर जिले में टॉप किए हैं, अगर उन मेधावी छात्रों पर ये बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, जाके उस विद्यालय में जो मेधावी छात्र उनसे मिले और उनकी परीक्षा ले लें कि वो नकल मार के पास हुए हैं कि एग्जाम में टॉप करके पास हुए हैं। हाँ, ये देखिए कैसे आप कह रहे हैं भाई, कैसे कह रहे हैं आप? करा के ये अगर आप इस जनपद के रहने वाले होंगे तो बच्चा जानता कि सिकड़ी में क्या होता था। कल्याण सिंह, मैं कल्याण सिंह को धन्यवाद, मैं इनकी पार्टी के लोगों की भी बात कर रहा हूँ, मैं सत्य की बात कर रहा हूँ। कल्याण सिंह ने नकल को बंद कर दिया था, और यहाँ तक कि ऐसा नकल विधेयक ले आए थे, नकल विरोधी विधेयक, कि अगर नकल कराते छात्र भी जेल जाता था। लेकिन उसके बाद भी ये आपके जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं इन लोगों के, वो वहाँ नकल कराते थे,
उस समय बाद में तो नकल मान लीजिए यहाँ शिष्टाचार हो गया। उस समय नकल होती थी, नकल वहाँ सिकड़ी में होते थे और जिस समय नकल पाप माना जाता था सामाजिक रूप से भी और वैधानिक रूप से। अब तो मान लीजिए नकल शिष्टाचार हो गया है, अब तो सारे महाविद्यालय नकल करा रहे हैं, सारे विश्वविद्यालयों में नकल हो रही है, सारे हाई स्कूल और यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के तमाम संस्थाओं में नकल हो रही है। अब वो लेकिन जब पाप था तब ये पाप ये करते थे पारसनाथ। और बगल में ही का इंटर कॉलेज है, बैजनाथ इंटर कॉलेज है। अब मैं बता दूं इन लोग को, ये लोग करें नकल नहीं होता और ये बहुत ईमानदार हैं, ठीक है। तो आपको यही रोजा पे ही सब लोग जानता है, यहाँ जितने लोग हैं कि जो बैजनाथ इंटर कॉलेज है वो उन्हीं का है, उन्हीं का पैसा लगा है। बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। आप लोग जो है राजनीति में इतनी छोटी छोटी चीजों को जो लेकर के आ रहे हैं, निश्चित तौर पर मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक का कार्यकर्ता, जो आपने कहा कि मतलब जो है बचाव का पक्ष लिया जा रहा है, निश्चित आपको पता होना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो सपना देखा है उसके लिए पूरी तरह से लेकर के काम करिए। आज समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो सरकार की योजनाओं का लाभ न ले प्राप्त कर रहा हो, सबको मिल रहा है, वो भी बिना भेदभाव सबको प्राप्त हुआ है। माहौल गर्म है। गाजीपुर की बात करें, हॉट सीट है, मनोज सिन्हा को विकास पुरुष कहा जाता है, यहाँ से चुनाव हारे। अब यहाँ पे मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल है, उनकी बेटी है उमेश सिंह है, युवा साथी है। लड़कों का मतलब नाम क्या है? मेरा नाम शिवांशु शुक्ला है, मैं जिला संयोजक हूँ विद्यार्थी परिषद। पहले तो मैं भाई साहब के सवाल का जवाब दूंगा कि भाई साहब ने पारसराज पर आरोप नहीं लगाया, उन छात्रों पर, उन मेधावी छात्रों पर आरोप लगाया जो रात दिन पढ़ करके नकल का आरोप लगा रहे हैं ये। और जो आदरणीय भाई साहब जो गुटखा खा रहे हैं, अभी उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने 10 साल में किया क्या है। तो भाई साहब मैं 2014 से गिनाऊंगा 2024 तक स्टार्टअप इंडिया, स्किल अप इंडिया, मेक इन इंडिया में क्या अभी बस नहीं, अभी प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये जो 10-10 बच्चे पैदा करते हैं ना, उनको एक बच्चा पैदा करने पे 6,000 रुपए प्रधानमंत्री दे रहे हैं। अभी यही नहीं, अभी जो मुख्यमंत्री जी भी योजना दे रहे हैं वो 3,000 रुपए दे रहे हैं अगर लड़की पैदा होती है तो, और 1,700 रुपए दे रहे हैं अगर लड़का पैदा होता है तो। और आप बोल रहे माइनॉरिटी के लिए कुछ नहीं किया, 5 साल से राशन लेके, क्या भाई साहब आप बात करते हैं? 5 साल से जिसका नमक खा रहे हैं उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और बातें करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है। हम लोग भेज दीजिए वापस, आपको मौका दीजिए, मौका सबको दीजिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आप दायित्व पर हैं, अभी उनकी उम्र हो, जो योजना ये बताएं, ये 5 किलो राशन की योजना, हमको अच्छा लगा कि एक नौजवान साथी कुछ योजनाओं का नाम याद किया, स्टार्टअप, स्किल और बहुत सारे। 5 किलो राशन 1975 में इंदिरा गांधी भोजन, इंदिरा गांधी लेकिन इंदिरा गांधी ने 1974 में इस तरह की योजना शुरू की। पहले काम के बदले अनाज मिलता था। भुखमरी को याद करिए, आज पूरे देश के अंदर कहा जाएगा आज कोई भुखमरी से नहीं मर रहा, और यह प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी पता नहीं कितने जग जाहिर है कि बसपा कैसे गुणगान कर रहे थे जो इनका बसपा का प्रत्याशी था, अभी उसको माफिया कर रहे थे और उसको बोले 5 साल में कोई विकास नहीं किया है। किसके बसपा के प्रत्याशी का तारीफ कर रहे थे? इन्हीं का प्रत्याशी था 5 साल तक। और सुनिए, लड़ाई ना सिर्फ राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधी ताकतों के बीच में है, और राष्ट्रवादी ताकतें आगे है। रही बात पारस जी के बारे में, पूछिए संघ की शाखा में आज तक कभी गया है बंदा? कभी नहीं शाखा लगाया होगा, आधे घंटे शाखा लगती है। 47 साल के पारस शाखा लगाते हैं, 17 साल विभाग प्रचारक रहे हैं और समाज के लिए जितना कार्य किए कोई गाजीपुर जिले में उनसे ज्यादा काम करने वाला नहीं है, और आगे भी वो विकास के लिए कार्य करते रहेंगे। गाजीपुर के लिए अपना जान देंगे। उलटफेर होगा इस बार, उलटफेर हो चुका है, होगा क्या हो चुका, संख्या बढ़ रही है, 1 लाख से 2 लाख से कितने वोट से जीतेंगे इसकी गिनती हो रही है। दोनों आउट है, आउट। जी माहौल क्या है? माहौल करे कुछ किया नहीं आपने, सिर्फ भौकाल बनाते हैं। आने वाले कहते रहेंगे जो हुआ है दिख रहा है, सारा काम जो है 10 साल में नियोजित कर दिया, आज तक किसी सरकार ने नहीं
देखिए ये जो बौखलाहट है 4 जून के बाद शांत हो जाएगी। क्रिटिसाइज भी वही कर रहे हैं जो सब लोग योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। समर प्रताप सिंह मेरा नाम है, जो योजनाओं की बात कर रहे हैं। समर बिरादरी अगर 30% ले रही है, 90% योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। क्रिटिसाइज भी यही लोग कर रहे हैं, नहीं भाजपा ने किया क्या है? ये बताइए, भाजपा नहीं है, भाजपा इन लोगों के सामने कलेजा काट के रख देगी तो ये लोग आलोचना के जगह ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ बोलिए। आवाज अच्छा आइए। सरकार 70 वर्ष का उम्र अमर अब भाजपा ने सरकार के बाबा का नाम पूछिए। नाम का हमारा नाम सकल कहाँ घर बा? गंधपा गाजीपुर का बड़ा गंधपा 72 लोकसभा में गाजीपुर का नाम राशन फेरी कहिए से क्या बात है 3000 महीना आ खेत कद्दू एक अब का कल सूत के खाइए। चाचा नाम क्या है? चंद्रशेखर माहौल क्या रहना है? माहौल ये है कि मुझे बड़ा कष्ट हो कि सब नौजवान हैं अपनी बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, अपने समस्याओं पर बात न कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। ये सुन के बड़ा मुझे दुख हो रहा है कि जो उनकी समस्या है वो न कहना चाहिए। नाम नहीं ले रहा है कि बेरोजगारी है, नाम नहीं ले रहा है कि भुखमरी है, नाम नहीं ले रहा है कि कौन सी योजना इस जिले में आवे कि लड़कों को काम मिले, इस पर बात नहीं कर रहे। काम मिला, कुछ रोजगार मिला, कुछ नहीं। एक लास्ट सवाल लीजिए। सबसे अधिक जो है काम एक ही है। लेकिन इसी जमीन पे अब आपने मतलब कि अपने अंतिम एक काउंटर दिया जाएगा। रोजगार मामले में तो समझिए कि जमीन से लेकर के और मतलब कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारे विकास है। और जो कह रहे हैं कि विकास नहीं दिख रहा है, विकास नहीं है, तो वो तो कितना कर दीजिए भाई उन लोग को पेट देखिए जो टीना का चश्मा लगाए उन्हें विकास कभी नहीं दिखेगा, पहली बात। और रही बात रोजगार की, तो इसी गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में पूर्वांचल एक्सप्रेस के पास 1800 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है औद्योगिक गलियारे के लिए, जहां गाजीपुर जनपद के साथ साथ अगल बगल के जिले के लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। गाजीपुर की जनता नरेंद्र मोदी जी धंधा जात के नाम पर, धंधा राम के नाम पर मांगे चंदा, ये तो बीजेपी का झंडा है। हमको मन कैसे कैसे करें भी मिलेगा, हमको मन देगा। इन लोग घर से निकलते बीजेपी के लोग जितने लोग आए कितना छाप रहे हैं रोजगार नहीं। यूपी के हर गांव का कोई रोजगार नहीं मिला, कोई रोजगार नहीं। चालू करो, चालू कर। यहाँ देखिए, यहाँ